अगर आप इसको ध्यान से देखें ना, जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे तो इसका सीधा ये था कि इनको भड़काना था और इन्हें भड़का के कहीं ना कहीं भारत को दूसरा नेपाल बनाने की इनकी पूरी की पूरी मंशा थी। वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा नाम मयंक उपाध्याय है और मैं लोक न्याय सेवा केंद्र का संस्थापक एवं अध्यक्ष हूँ। और ये मेरे साथ हैं, इनका नाम प्रतीक सक्सेना है, ये संस्थापक एवं सचिव है लोक न्याय सेवा केंद्र के। इस समय जो भारत में व्यवस्थाएं बन रही है, जगह जगह जो देख रहे हैं, जो नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल था शायद आपका सवाल जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रोटेस्ट था उसकी तरफ है। जी जी जी। देखिए, जो ये है, मेरे हिसाब से तो जो 20 तारीख को जो घटना घटी वो घटनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि एक तरह से हमारी दिल्ली पुलिस ने, जो हमारी दिल्ली पुलिस है, उसने इस प्रोटेस्ट को पहले से इलीगल घोषित कर दिया था। और हमारी भारतीय न्याय संहिता में भी इस चीज के बारे में बताया गया है कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग एक इलीगल जगह पे एक इलीगल चीज के लिए या अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए कहीं पर आते हैं तो वो चीज आपकी अनलॉफुल असेंबली के अंदर आती है और उसके अंदर सजा दिलवाई जाती है। तो जो हमारी सरकार अब बोल रही है कि वो एक्शन लेगी ऐसे लोगों के ऊपर, मैं सरकार के पूरे समर्थन में उसके साथ। और दूसरी चीज ये है कि जिस चीज के मुद्दे के लिए बात की गई थी वो मुद्दे से हटके उन लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया। मतलब बात की थी कि हमें एजुकेशन पे बात करनी है, लेकिन एजुकेशन से बढ़ चढ़ के वो लोग चले गए धीरे धीरे एंटी नेशनल मुद्दों पे चले गए कि कश्मीर, कोई अरुंधति रॉय जैसी को बुला रहा है जो कह रही है कि कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं है। वहां पे उमर खालिद जैसे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। और कोई वहां पे जय भीम के नारे, जय संविधान, चले जय संविधान जय भीम के नारे एक समय मान भी लेते हैं। ब्राह्मणवाद को भी हाँ, उन्होंने। ब्राह्मणवाद के बारे में बोला जा रहा है, आरएसएस को बोला जा रहा है, देश के बारे में बोला जा रहा है। मैं कहता हूँ आप आरएसएस को बुरा बोलो, आप बीजेपी को बुरा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर भारत देश के बारे में बुरा बोल रहे हो तो आप देशद्रोह के ही अंदर आते हो और आपको सजा मिलनी चाहिए। सर देखिए, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, और इसमें प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, सबको अधिकार है, ये संविधान देता है। लेकिन आंदोलन में भी अनुशासन होता है। हमने सेना में देखा है। देखिए, जब से लोग शामिल होते हैं शहादत तक, आप देखे होंगे, एक डिसिप्लिन कायम रहती है, एक डिसिप्लिन कायम रहती है। बिल्कुल, और कहा भी आता है अनुशासन देश को महान बनाता है। बिल्कुल कहा जाता है। देखिए, जो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि प्रोटेस्ट करना सबका राइट है। हमारा जो संविधान है 19(1)(b) और 19(1)(c) का जो अनुच्छेद है वो हमें पूरा पूरा वो देता है कि प्रोटेस्ट आप करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो। लेकिन उसका ही अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 और 19 क्लॉज 3 के अंदर ये बात की गई है कि जो भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो देश हित में होना चाहिए, देश का अनित नहीं होना चाहिए। कुछ आपको भाईचारा बना के रखना है, देश के प्रति कुछ चीज नहीं बोलनी। सेडिशन हट गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे या देश को आप गालियां दोगे या देश के बारे में बोलोगे। वहां पे एक महिला आके बोलती है कि भारत अगर हमारी माँ है तो उसका बाप कौन है। इस चीज से तो किसी का भी वो गुस्सा आएगा ही ना, किसी के अंदर भी जो सच्चा देशभक्त होगा उसको गुस्सा आएगा ये चीज बोलने पर। तो ये चीजें हैं कि अगर कोई देश के बारे में खराब बोल रहा है तो उसे पूरी की पूरी सजा होनी चाहिए। जी, हमेशा हम जो है अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन इस संविधान में कर्तव्यों की बात की गई है, जो हम शायद आए दिन भूल जाते हैं। और जिस प्रकार से भारत की जो छवि धूमिल करने की प्रयास की गई, और जो विश्व पटल पर इसका संदेश गया, ये तो सभी भारतीयों कहीं न कहीं जो देशभक्त हैं, जो भारत भक्त हैं, उनको हतप्रत करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कुकृत करने वालों से। देखिए, जो ऐसा कुकृत्य करते हैं, जो देशद्रोह का कार्य करते हैं, उन्हें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि उनके लिए, उनको नहीं कहना चाहूंगा, उनके लिए कहना चाहूंगा कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा, इन लोगों को बहुत ही भारी तरीके की सजा मिलनी चाहिए। एक चीज बताइए, आज उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मिल चुका है, अब बोल रहे हैं गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाए, कल को पीएम का भी बोलेंगे, तो ऐसे लोकतंत्र जो है कायम रहेगा? बिल्कुल नहीं रह सकता। देखिए, इस्तीफे से तो कोई चीज कभी चलती नहीं है। आप इस्तीफा मांगना किसी चीज का वो नहीं है। मुझे आप बताइए, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, अब कल को क्या पेपर लीक नहीं होंगे? कल को क्या जो बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, आत्महत्या नहीं करेंगे? पेपर लीक जो होता है वो पूरी की पूरी एक कोचिंग माफिया होती है इसमें पूरी शामिल। कोई एक बच्चा जाता है किसी एनटीए के बॉडी के पास, वो कोचिंग, पूरी कोचिंग माफिया शामिल होती है इसको वो चलाने में। तो यही चीज है कि आप एक मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग सकते। अब जैसे आप मान लीजिए कि अगर आज इस्तीफा मांग लिया, कल को फाइनेंस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आप फिर प्रोटेस्ट में बैठ जाएंगे, निर्मला सीतारमन इस्तीफा दो। ऐसे करके आप एक एक करके सबका इस्तीफा नहीं मांग सकते ना, वो लोकतंत्र के लिए ही खराबी है। आपको याद होगा कि जब 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली में जब उनके खिलाफ वो आया था, तब उन्होंने जब वो किया था तो 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगा के इन सब चीजों को रोक दिया था। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि इस्तीफा देना कभी भी सही चीज नहीं होती।
इस्तीफा देने से देश नहीं चलता, बल्कि सिस्टम को हमें सुधार लाना चाहिए, सुधारना सिस्टम के अंदर पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी होनी तो चाहिए। सबसे प्रथम हाँ। स्वयं से सुधार। एक समाज सेवी ने हमसे आपसे जैसे बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि देखिए जब तक पेपर खरीदार नहीं होगा तो बेचने वाला कौन होगा। कोई ना कोई जो पेरेंट्स थे उन बच्चों को पैसे दिए तभी तो वो खरीदने गए। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद इसको बढ़ावा नहीं मिलता। आज कुछ लोग यह कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जिस प्रोटेस्ट में जितने लोग शामिल थे उन बच्चों को, इनोसेंट बच्चों को माफ कर दिया जाए, उनके ऊपर में कोई मुकदमा दर्ज ना हो। लेकिन कॉकरोच पार्टी बोल रही है नहीं, जो लोग भी उसमें शामिल थे, ठीक है, जो लोग शामिल थे, मतलब उनका कहना था जो जिनका बैक लिस्ट में नाम है, जिनका हिस्ट्री सीटर रहे हैं, आपराधिक मामले पहले से हैं, उनको इससे दूर ना किया जाए, जबकि जो इनोसेंट बच्चे थे उनको दूर कर दिया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ने समाचार माध्यमों से पता चला है। लेकिन कॉकरोच बोल रही है नहीं, सभी का माफ कीजिए। तो ऐसा करने से देश में क्या होगा। सर, हाउ कैन यू से कि ये बच्चे इनोसेंट थे? जो बच्चे इनोसेंट थे मेरे हिसाब से वो उस टाइम पे घर में बैठ के अपने एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे जो इनोसेंट कहा जा रहा है, ये बच्चे पुलिस को पत्थर मार रहे हैं, मुंह पे कपड़ा ढक के अपने आप को क्या दिखा रहे हैं, ये बच्चे कहाँ से इनोसेंट है? मेरा तो ये मानना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ जो उसमें उपद्रवी लोग थे, इस बात को मैं खुद ऑलरेडी ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ, मुझे पता है। लेकिन जो लोग दूर से आए हुए थे वो सर पत्थर लेकर तो नहीं आएंगे बैग में ना, समझने वाली बात है। और ना ही इस इलाके में आप देखिए कहीं पत्थर है। वो बात से हम बिल्कुल इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन फिर भी जो सब बात जब जिम्मेदारी की आई है, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। सबने, जब सरकार ने मना करा कि इस दिन प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो किसी का वहाँ पे जाने का मतलब नहीं बनता था। सबने उस बात पे सिर्फ एक बहाना ढूंढा और मुद्दा बनाया कि हम प्रोटेस्ट में जाके लड़ाइयाँ करेंगे और मारकाट करेंगे। अब उस बीच में कुछ मासूम, कुछ अनजान लोग इस बात से वंचित थे और वो इस चीज़ में पिसे गए। नहीं, उस ये चीज़ ये के लिए इस चीज पे हमें बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि आप लोग कानून के जानकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ब्लैक हिस्ट्री सीटर हैं, जिनके आपराधिक मामले पीछे से हैं, उनको किसी प्रकार की जो है उनको बरी न किया जाए, उनको जो है रिलैक्सेशन ना दिया जाए। जबकि जो लोग फर्स्ट बार शामिल हुए या किसी कारणवश उसमें प्रोटेस्ट में थे, उनको देखिए, दो चीजें हैं। जो लोग पीसफुली बैठे थे ना, उसमें कुछ ही लोग नीट के बच्चे थे जो नीट के वाकई में छात्र थे। मैं ये कहता हूँ कि जितने लोग उस प्रोटेस्ट में गए थे, आप जब उन्हें पकड़ रहे हो, उनसे एक बार पूछ लो कि भाई अपना नीट का एडमिट कार्ड दिखा दो कि तुमने जो नीट का पेपर दिया था तुम्हारे पास एडमिट कार्ड है। मैं लिख के दे रहा हूँ, उसमें बहुत आधे से ज्यादा लोगों के पास नीट का एडमिट कार्ड नहीं होगा। सर जरूरी नहीं ना, जो हमारे हाँ, बच्चों के साथ होगा तो हम ना जाए जो वहां लोग, जगह। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा जो शांति से सरकार को प्रोटेस्ट हर कर रहे हैं, चीज के लिए जो जिम्मेवार हाँ, बनाना कोई बात का समाधान नहीं है मेरे हिसाब से। हर बार सरकार को बोलना कि सरकार ने किया, सरकार की क्या गलती है? सरकार ने एक डिपार्टमेंट नियुक्त किया। अब उस डिपार्टमेंट के अंदर जो मिनिस्टर हैं हमारे, वो जाके एक एक बंदे को तो नहीं देख सकते ना। अब उस चीज में आप कहें कि सरकार को इस्तीफा दे दे, कल को सरकार नहीं चल रही तो युवा ये तो नहीं कह सकता सरकार खत्म कर दी जाए, देश में राज कानून आ जाए। तो लेकिन सर अकाउंटेबिलिटी की जो बात होती है, जिम्मेवारी की बात होती है, मेरे से गलती हुई तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ना। एक बार दो बार नहीं हुई, 80 बार से बट अधिक हुए सर। शिक्षा जैसा मतलब सेंसिटिव मामला तो जो उस है। चीज के लिए तो इस्तीफा दे दिया, उसी इस्तीफा दे हक दिया, लेकिन चीज के हर हक चीज में का बात इस्तीफा इस्तीफा दिया नहीं है। गया। बात यह है कि आप किस तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो। इस्तीफा देने से जरूरी नहीं है कि अगर आज इस्तीफा दे दिया तो कल को भी आपके पेपर लीक नहीं होंगे। पेपर तो कल को लीक होने होंगे, पेपर कल भी लीक होंगे। सीधी सी बात इसमें यह है कि जो बच्चे पीसफुली उस प्रोटेस्ट में बैठे थे उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन जो ये पत्थरबाजी कर रहे थे या जो पुलिस को मार रहे थे, जो पुलिस पे जबरदस्ती पथराव कर रहे थे, उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो पुलिस ने भी तो कई बार माना है, RAF रैपिड एक्शन फोर्स के जो सुरक्षा कर्मियों ने माना है जो जरूरत से अधिक बल का इस्तेमाल किया गया, ये माना है। जरूरत से अधिक बल तो आप तब कहेंगे जब उन्होंने किसी के ऊपर गोली चलाई हो। उन्होंने गोली सिर्फ चली ना अपना, सर, बिहार भी तो बिहार के अंदर प्रोटेस्टरों ने इसी भी तो क्या किया भारत में है, है। हाँ, बिहार में प्रोटेस्टरों ने भी तो क्या किया है, सरकार को उल्टा धमका रहे हैं, पुलिस को उल्टा मार रहे हैं। तो उसके हिसाब से बल जो यूज करा गया है वो बिल्कुल सहज है और संयम में है। दिल्ली के अंदर पुलिस ने ना किसी पे गोली चलाई है, ना किसी को अतिक्रमण बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा है। दिल्ली में सिर्फ पुलिस ने चीजों को रोकना चाहा है और उसके नतीजे में कई पुलिस वालों के साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। इन यहाँ तक कि एक महिला थी जो गर्भवती थी, उनका गर्भपात भी इसी प्रोटेस्ट में हुआ है। तो उसके लिए भी बड़ा दुख है और खेद है। तो हमें नहीं लगता कि ये जो उत्पाद करता है
इनको छोड़ना चाहिए। तो सर लॉ एंड ऑर्डर को किस प्रकार से पब्लिक और पुलिस के बीच कायम रखा जा सकता है, इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है। जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो देश अहित बातें कर रहे थे, जो देश के हित में नहीं थे, जो देश की बुराइयां कर रहे थे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के वो कर रहे थे, लोगों को, बच्चों को मार रहे थे, जो पुलिस की छवि को खराब करने के लिए वहां पे आए थे बिना नेम प्लेट के, उन्हें भी सजा दी जाए, उन्हें भी, उनके प्रति भी एक्शन लिया जाए। देखिए इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी आप जो है काले कोट में है ना, जो काला कोट बोलता है गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, फ्री पहन के खड़े हैं ना, तभी मैं आपके पास आया हूँ भाई, कानून के जानकार आदमी है। और जब सादे वर्दी में आप डंडा पकड़ के खड़े होते हैं और प्रहार करते हैं तो पब्लिक का क्या ट्रस्ट जाएगा? पब्लिक तो सवाल पूछेगी ना सर। लेकिन अब हम इस बात को अगर बिल्कुल शुरुआत से देखें, जो पहली बात ही ये है कि वो प्रोटेस्ट के लिए मना ही करा गया है कि आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। वो तो बोल रहे हैं जब प्रोटेस्ट के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, हम उनको इंटीमेशन देते हैं, परमिशन की जरूरत ही नहीं है। किसने कहा आपको परमिशन की कांग्रेस जरूरत पार्टी है? ने ऐलान जब किया है, सरकार बारंबार ने बोला है कानून पब्लिकली। व्यवस्था लगाई है कि 5 से ज्यादा लोग उस जगह पे इकट्ठे ही नहीं हो सकते, तो ये चीज तो कानून के विरुद्ध ही गए हैं ना वो लोग। बोलते और हैं देश कि का ये गलत कानून वहम फैलाया गया है। देश का कानून सबसे ऊपर है, कोई कानून के साथ खिलवाड़ करे, ये चीज बिल्कुल असहज है और निंदनीय है। आपने भी सुना होगा, उन्होंने बारंबार ये पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है, जो हम प्रोटेस्ट के लिए, किसी भी प्रोटेस्ट के लिए भारत में कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हम पुलिस प्रशासन को इंटीमेशन देते हैं ताकि आप सुरक्षा व्यवस्था संभालिए। देखिए, प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए उन्हें बोला गया था, पीसफुल प्रोटेस्ट। संसद तक मार्च के लिए थोड़ी बोला गया था। 20 तारीख को संसद चालू हो रहा था। मार्च का जो तारीख थी वो 20 तारीख की क्यों चुनी गई? कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा वही तारीख क्यों चुनी गई जब मानसून सेशन चालू हो रहा था, या मानसून सत्र चालू हो रहा था पार्लियामेंट का? और जब पार्लियामेंट में एफसीआरए जैसा बड़ा बिल लागू होने वाला है, एफसीआरए और डिलिमिटेशन बिल जैसे बड़े बिलों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उसी दिन की तारीख क्यों चुनी गई? तो उस वजह से जो रखी गई थी वो इसलिए रखी गई थी कि भाई संसद तक मार्च नहीं कर सकते आप इलीगल तरीके से नहीं। फिर भी आप मुझे एक चीज बता दीजिए, पिटने जो लोगों ने लाठियां खाई, जिन्होंने पत्थर खाए, पुलिस के हाथों से लाठियां खाई, टीयर गैस खाई, वो मासूम, वो बच्चे ही थे। कहाँ था अभिजीत डिपके? कहाँ था सौरभ दास? कहाँ था विजेता दहिया? कहाँ थी अरुंधति रॉय? कहाँ था कुणाल कामरा? जितने लोग वहां पे आ रहे थे, कहाँ थे वो सारे लोग जिन्होंने इतने सारे बच्चों को भड़काया था? कहाँ थे वो सारे? कहाँ आम आदमी पार्टी के मंत्रीगण थे? कहाँ समाजवादी पार्टी थी? कहाँ थे वो चंद्रशेखर जो इतने इतने समय से वहां पे आगे लोगों को भड़काए जा रहे थे? तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं जिसके पीछे देश विरोधी ताकतें थी और कानून को बिल्कुल। हाथ में देखिए, लिया सीधी गया। बात यह है, अगर आप इसको ध्यान से देखें ना, जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, तो इसका सीधा यह था कि इनको भड़काना था, और इन्हें भड़का के कहीं ना कहीं भारत को दूसरा नेपाल बनाने की इनकी पूरी की पूरी मंशा थी। ये भारत को दूसरे नेपाल बनाना चाहते थे। और मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम भारत के टुकड़े करने की सोचोगे तो तुम्हारे खुद के टुकड़े हो जाएंगे। और टुकड़ों होने से पहले हम जैसे बेटे भी, हमारे सर के ऊपर से उनको पैर रख के गुजरना पड़ेगा, तब ऐसा सोच भी पैदा कर पाएंगे वो। बिल्कुल। भारत माता की जय। जय। जय हिंद, जय भारत।